क्वेश्चन में हमारा दिया गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जिसके अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, ठीक है। इसके जीरोस ये हो गए अल्फा और बीटा, तो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना कि अल्फा बीटा जीरो दे रखा है और कुछ हमें अल्फा बीटा की फॉर्म में सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेना है, ठीक है। इसके लिए क्या कैसे निकालेंगे, इसका पहले ए और बी और सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला होता है जो कि 1 आ गया। बी की वैल्यू जो एक्स के साथ वाला होता है जो कि आ गया -5। सी की वैल्यू आ जाएगी 4। हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और सम ऑफ द जीरोस। फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा होता है ना अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे क्या है सम ऑफ द जीरोस होता है हमारे पास माइनस बी ओपन ए होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो कि होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है, ठीक है। देखो अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा रहने दो जो कि प्लस की फॉर्म में है। बी की वैल्यू क्या है -5, तो माइनस ये पहले से ही है और ये -5 पहले से आ गया। ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखो अल्फा बीटा क्या दे रखा है हमारे पास, सी अपॉन ए दे रखा है। सी हमारा 4 है, ए हमारा 1 है, तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। ये दो वैल्यू है इसको ध्यान में रखो। अब इसको सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको हमें सोल्व करना ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको हम उतार लेते हैं। अब क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, सही है। हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या आएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा और बीटा आ जाएगा। जब दोनों में सेम नहीं होता, जब एलसीएम लेंगे किसी नंबर का जो कि सेम नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो, सेम हो आ जाएगा। फिर हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीटा इधर चला जाएगा, अल्फा इधर चला जाएगा, आ जाएगा 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या है, बीटा प्लस अल्फा है, बीटा प्लस अल्फा लिखो या फिर अल्फा प्लस बीटा लिखो, दोनों बात बराबर है। तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 5, ऊपर हमने निकाली थी अभी। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4, यहाँ लिखते 2 मल्टीप्लाई 4, सही। अब इसको सोल्व करते आंसर आ जाएगा, ये 5/4 है, इसकी वैल्यू क्या है 8। अब इसके नीचे 1 लगा दो क्योंकि ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन डायरेक्ट सोल्व नहीं होता, तो इसको भी फ्रैक्शन बना दिया, नीचे आ गया हमारे पास 4, यहाँ जाएगा 5। अब इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 32। हमारी वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 27/4 लिख लो, या फिर इसको पॉइंट में भी सोल्व कर सकते हो, जो कि 4 को डिवाइड कर दोगे 27 से तो हमारा क्या आ जाएगा 4 6 जा 24, यहाँ जाएगा हमारे पास 3 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 4 7 जा 28। फिर हमारे पास आएगा 2, फिर 0 लगा देंगे, आ जाएगा 4 5 जा 20। तो हमारी वैल्यू या तो ये होगी अपॉन की फॉर्म में या तो माइनस की फॉर्म में, मतलब जो पॉइंट की फॉर्म में हमने निकाला है, या तो पॉइंट में निकाल लो या तो फ्रैक्शन में निकाल लो, दोनों ही हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।